गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी आज की क्लास का विषय है शब्दालंकार, जिसमें हम अनुप्रास और यमक अलंकार को पढ़ चुके हैं। हमारी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, क्योंकि शब्दालंकार का बस हमारा एक ही अलंकार बचा हुआ है, श्लेष अलंकार। फिर श्लेष अलंकार के बाद हम अर्थालंकार पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार का ही एक अलंकार है। बच्चों, श्लेष का मीनिंग क्या होता है? श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चिपकना। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। इसके शाब्दिक अर्थ से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। जहाँ एक शब्द एक बार आए, इसकी डेफिनेशन देखिए, जहाँ एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग हो। एक बार आए लेकिन कई अर्थों को प्रकट करता हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, रहीमदास जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जो हमने भी पढ़ा है और आप भी पढ़ रहे हो, यानी हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमने भी वही याद किया और आज आपकी बुक में भी वही होगा। लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए वही एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसके माध्यम से मैं आपको श्लेष अलंकार जो है वो समझा रही हूँ। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा इसमें जो देखिए आप 4 चरण हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 लाइन। चरण यानी हमारी यहाँ पर जो ये हमारा जो दोहा है, ये क्या है? ये दोहा है और इसके 4 चरण हैं। जो ये अब मैं 4 चरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। यानी यहाँ पर चरण जो होते हैं, यानी जो ये हमारी एक लाइन में यहाँ पर हमारा एक ये कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड लाइन हुई, फिर थर्ड हुई, फिर फोर्थ हुई। तो यहाँ पर जो हमारा श्लेष अलंकार जो है वो स्पष्ट रूप से हमारी थर्ड और फोर्थ लाइन में ही है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड लाइन में भी पानी शब्द आया है। तो आप कहोगे कि हमने तो आपको बताया कि एक शब्द एक ही बार आए लेकिन कई अर्थों को प्रकट करता हो। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है वो कई अर्थों को प्रकट कर रहा है, लेकिन जो नीचे की थर्ड और फोर्थ लाइन है, श्लेष अलंकार हमारा उसी लाइन से स्पष्ट होता है। इसमें क्या है? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसका मैं आपको अर्थ भी बताती हूँ। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि हमें इज्जत की, प्रतिष्ठा की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। रही मन पानी राखिए, पानी मीन्स होता है, यहाँ पर पानी का अर्थ निकाला है इज्जत और प्रतिष्ठा। बिन पानी सब सून, अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपका मान नहीं है, आपका सम्मान नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, तो आप क्या हैं? आपके लिए कुछ नहीं है, यानी आप सब बेकार हैं। आपका कोई, जिसकी कोई इज्जत नहीं, कहते नहीं है अरे उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, यानी वो इंसान क्या है? बेकार है। अब देखिए थर्ड और फोर्थ लाइन में देखिए, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी गए न उबरे, अगर आपका पानी चला गया, मैं कहने का मतलब है अगर आप में मान प्रतिष्ठा अगर आपकी चली गई है, तो फिर क्या है? अगर आपके पास आपकी मान, आपका प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत नहीं है, तो क्या है? आपका जीवन जो है वो बेकार है। मोती मानुष चून। अब यहाँ पर बच्चों मोती है, मानुष, मानुष मीन्स मनुष्य है, और चून है। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है वो इन तीनों के लिए, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए, पानी शब्द का अलग अलग अर्थ स्पष्ट हुआ है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? अब कहा गया है कि मोती मानुष चून, पानी के बिना ये तीनों चीज़ें ही क्या हैं? बेकार हैं। अब देखिए बच्चों, पानी का अर्थ जो है वो मोती के लिए क्या है? पानी का अर्थ मोती के लिए है चमक, यानी मोती में चमक जो है वो पानी से ही आती है। अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती का क्या है? मोती बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और देखिए मानुष, मानुष मीन्स मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा या उसकी इज्जत। अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य की इज्जत चली गई है तो मनुष्य का जीवन जो है वो बेकार है। तो यहाँ पर पानी जो है मनुष्य के लिए, उसकी मान, प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए आया है। अब देखिए हमारा बचा है चून। अब देखिए चून में क्या लिखा है बच्चों? चून का अर्थ जो है अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग बताया। किसी कवि ने चून का अर्थ चूना बताया है और किसी कवि ने चून का अर्थ आटा बताया है। तो हम यहाँ पर आपको दोनों ही अर्थों को व्यक्त करते हैं और दोनों ही अर्थों को आपको बताते हैं। अब देखिए
चून का अर्थ जो है दोनों में ही, चूने में भी और पानी में भी, पानी मतलब चूने में भी और आटे में भी पानी का अपना अलग ही महत्व है और दोनों ही पानी के बिना क्या है, बेकार हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। चूना जो है वो पानी के बिना किसी काम का नहीं होता। अगर चूने में पानी नहीं मिलाया जाएगा तो आप पुताई कैसे करोगे? जैसे अगर मैं पेंट करना है तो चूना जो है पेंट के ही काम आता है ना। कोई खा तो सकता नहीं है चूने को, तो वो पेंट के काम आता है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन के काम भी आता है, लेकिन मेन उसका महत्व जो होता है वो हमारा पुताई के लिए, पेंट के लिए होता है। तो कहा है कि चूना जो है वो पानी के बिना बेकार है। अगर चूने में पानी नहीं मिलाओगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आटे में भी अगर पानी नहीं मिलाया जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आटे से क्या, हमारी रोटी पराठे बनते हैं ना, रोटियां बनती हैं जिसको हम खाते हैं। तो कहा गया है कि अगर उसमें पानी नहीं मिलाया जाएगा तो रोटियां उसकी नहीं बनेंगी और हमारे लिए क्या है, आटा बेकार है। हम आटा सूखा खा सकते हैं, अपने पेट को भर सकते हैं? नहीं। तो यही कहा है कि आटे में भी अगर पानी नहीं मिलाया जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आटे में पानी के बिना कोई भी लचीलापन नहीं लाया जा सकता जिससे कि रोटियां बन सके। तो फिर बच्चों यहाँ पर आटे के लिए जो है वो पानी का अर्थ तो आप लोग समझ रहे हो ना, जल है ना। तो क्या है, दोहे के जो है इन चारों चरणों में मैंने आपको बताया है कि नीचे की तीसरे चरण में जो पानी शब्द आया है और उसी शब्द से हमारा जो है वो श्लेष अलंकार स्पष्ट होता है। बच्चों श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण भी है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है, इसके माध्यम से भी आप श्लेष अलंकार को बड़े अच्छे से समझोगे। देखिए क्या है उदाहरण, देखिए सेकंड वाला, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए इसमें जो हमारी थर्ड और फोर्थ जो चरण है हमारा, यानी थर्ड लाइन में जो लिखा है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो जो हमारी थर्ड लाइन है बच्चों, अब मैं पहले आपको इस जो मैंने ये उदाहरण लिया है पहले मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ, उसके बाद फिर आपको इसको मैं समझाऊंगी। देखिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, यानी चरण रख रहे हैं यानी पैर रख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और चारों ओर क्या कर रहे हैं, चितवत यानी चारों ओर देख रहे हैं, है ना। चितवत चारों ओर देख रहे हैं। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुवरन को जो है वो तीनों लोग खोज रहे हैं। कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी यानी बुरे आचरण वाला व्यक्ति वो भी खोज रहा है, बुरे आचरण वाली स्त्री वो भी खोज रही है और चोर भी सुवरन को खोज रहा है। ये तो बच्चों हमारा इसका मीनिंग हुआ, यानी इसका अर्थ हुआ। अब देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार कैसे स्पष्ट होता है। जो हमारा थर्ड चरण है जिसमें लिखा है सुवरन को खोजत फिरत और फोर्थ वाला है कवि व्यभिचारी चोर, तो इन्हीं दो लाइनों में ही हमारा जो है ये दो लाइनें हैं, इन्हीं दो लाइनों में हमारा श्लेष अलंकार स्पष्ट होता है। देखिए सुवरन का अर्थ होता है, अब यहाँ पर तीन लोग हैं, कवि है, व्यभिचारी है और चोर है। तो बच्चों कवि, व्यभिचारी और चोर यहाँ पर तीन लोग हैं और सुवरन का तीनों ही लोगों के लिए यानी तीनों ही अर्थों में, तीनों ही ये जो तीन शब्द हैं इन तीनों ही शब्दों में अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो कवि, व्यभिचारी और चोर इन तीनों के लिए ही सुवरन शब्द का अलग अलग अर्थ है। अब देखिए कवि के लिए क्या है, कवि जो है वो सुंदर वर्ण और सुंदर शब्दों की खोज में रहता है ना। व्यभिचारी बच्चों यहाँ पर व्यभिचारी जो है दो लोगों के लिए हम कह सकते हैं। एक व्यभिचारी उसको कह सकते हैं जो गंदे आचरण वाला व्यक्ति होता है और एक पुरुष होता है, और एक व्यभिचारी हम उसको कह सकते हैं जो गंदे आचरण वाली स्त्री होती है। यानी गंदे आचरण वाला मनुष्य, गंदे आचरण वाला प्राणी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो वो उसके लिए कह रहे हैं बुरे आचरण वाला। और चोर जो है वो किसकी तलाश में है, तो बुरे आचरण वाले व्यक्ति के लिए क्या, सुंदर स्त्री की तलाश में रहता है वो, है ना। और सुंदर स्त्री जो बुरी आचरण वाली जो औरत है वो क्या है, वो सुंदर रूप रंग की तलाश में रहती है कि हाँ कि लोग मुझे देखेंगे, मैं ज़्यादा अधिक सुंदर बनूंगी तो लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये बता रहे हैं कि ये तो हमारा व्यभिचारी के लिए यानी सुंदर स्त्री है ना, सुंदर स्त्री सुंदर रूप रंग की खोज में रहती है और व्यभिचारी जो मनुष्य है वो सुंदर स्त्री की खोज में रहता है। अब हमारा थर्ड शब्द जो है वो है चोर। तो चोर जो है वो किसकी तलाश में रहता है, हमेशा सोने की तलाश में, यानी उसको सोना मिल जाए, है ना। सोना यानी क्या, सोना गोल्ड, उसको सोना मिलेगा वो उसको चुरा लेगा, तो वो उसकी तलाश में रहता है। तो यहाँ पर बच्चों कवि, व्यभिचारी और चोर, कवि के लिए सुंदर वर्ण शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री या सुंदर रूप रंग और चोर के लिए सोने की तलाश, ठीक है, यानी सोना यानी गोल्ड की तलाश में कि वो मुझे मिले और मैं उसे चुरा लूँ।
तो यहाँ पर बच्चों ये तो हमारा क्या है, इन सुबिरन को खोजत फिरे कवि वे बेचारी चोर। इसी लाइन में जो हमारी थर्ड लाइन में ही हमारा जो है वो श्लेष अलंकार, थर्ड और फोर्थ लाइन में ही श्लेष अलंकार जो है वो हमारा स्पष्ट होता है। अब देखिए श्लेष अलंकार को मैंने आपको जो है दो ही बड़े जो श्लेष अलंकार के दो बड़े प्रसिद्ध उदाहरण थे उनके द्वारा मैंने आपको श्लेष अलंकार जो है वो एक्सप्लेन किया, आपको समझाया। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से पानी और सुविरन इन दो शब्दों के अंदर छुपे हुए अनेक अर्थों को भी स्पष्ट किया। यानी पानी के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि पानी का कितने शब्दों, कितने अर्थों में, मतलब पानी के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, किन किन अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। सुविरन को भी जो शब्द है उसको भी, उसके अंदर जो छुपे हुए अनेक अर्थ थे उन सबको मैंने स्पष्ट किया है। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों ये जो मैं आपको वर्क, जो आपको एक्सप्लेनेशन जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ में जो मैं वर्क आपका जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए। तो फिर अलग से आपको अलग से मुझे PDF बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्क तो आपका सारा मैं पूरा टाइम टू टाइम मैं आपको वर्क सेंड कर ही रही हूँ। वर्क सेंड करने का मतलब है क्या, मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया है बेटा। तो जब बोर्ड पे भी लिख दिया, मैं डेफिनेशन भी लिख रही हूँ, उसके एग्जाम्पल भी लिख रही हूँ और ऐसे ही मैं आपको PDF बना के दूँगी। तो फिर आप मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं आपको PDF बना के दूँ। आप लोग यही बोर्ड से ही वर्क ऐसे ही आप लोग उतार लीजिए। थैंक यू बच्चों।